और सरकारी अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी अब डॉक्टर नहीं कराएंगे, ये जिम्मेदारी मिडवाइफ्स की होगी। प्रेगनेंसी के सिर्फ जटिल मामलों में ही मेडिकल ऑफिसर को दिया जाएगा। देखिए प्रतीक श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी कराने की जिम्मेदारी अब मिडवाइफ्स के कंधों पर होगी। देश में चिकित्सकों की कमी के चलते बड़ी संख्या में माताओं और नवजातों की मौत को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रेगनेंसी के जटिल मामलों को ही गायनोकोलॉजिस्ट को रेफर किया जाएगा। निर्णय के मुताबिक सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में नॉर्मल डिलीवरी कराने की जिम्मेदारी मिडवाइफ्स की होगी। 4 साल की बीएससी नर्सिंग करने के बाद 1.5 साल का एक अलग से ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा। ट्रेनिंग कोर्स पूरा होने के बाद छात्र छात्राएं मिडवाइफ्स कहलाएंगी। वहीं डिलीवरी कराने से लेकर नवजात की शुरुआती देखभाल, स्क्रीनिंग और इलाज की जिम्मेदारी भी इनके पास होगी। मिडवाइफ्स जो हमारी एक्चुअली नर्सेज हैं, उनको ट्रेनिंग मिल जाए, सेफ डिलीवरी, रिस्पेक्टफुल डिलीवरी कैसे करते हैं, तो उससे बहुत एक इम्पैक्ट होगा। वहीं मई जून तक नर्सेज को मिडवाइफ्स बनाने की ट्रेनिंग देने वाले ट्यूटर की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए देश में 6 से 7 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट की पहचान की गई है। सरकार को उम्मीद है कि अगर सभी नॉर्मल डिलीवरी मिडवाइफ्स की देखरेख में होगी तो देश में करीब 83% मां नवजात की मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। वहीं इस निर्णय के बाद बड़े अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी कम हो जाएगी। हालांकि इस फैसले को लेकर चिकित्सकों की अपनी चिंताएं हैं। ये जो डिलीवरीज है वो सुपरविजन अंडर सुपरविजन ही होने चाहिए। स्किल्ड डॉक्टर के सुपरविजन में होगा तो जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी ड्यूरिंग द डिलीवरी वो कम हो पाएगी। हम क्योंकि डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो हमें तो लगेगा कि हर एक माँ के पास एक डॉक्टर होना चाहिए जब उसकी डिलीवरी हो, लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स बहुत कम हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जहाँ ये जो डिलीवर कर रहे हैं, उस टाइम पे सरकार का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। देश में अभी 79% डिलीवरी ही अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में हो पा रही है। सुरक्षा से जुड़े सवालों के बीच मिडवाइफ्स को दी गई ये जिम्मेदारी कारगर साबित हो सकती है। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। और अगर आप भी खुले दूध की जगह पैकेट वाला दूध लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है। पैकेट दूध की क्वालिटी में शिकायत आने के बाद फूड रेगुलेटर फसाई ने डेयरी इंडस्ट्री के लिए सख्त नियम बनाए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं संवाददाता रोहन सिंह के पास। रोहन, दूध बनाने वाली कंपनियों के लिए फसाई ने क्या नए मापदंड बनाए हैं? जी, एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट रिलीज किया है एफएसएसएआई ने, जिसका पालन तमाम जो पैकेज दूध कंपनियां हैं, मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, जिन सभी को करना पड़ेगा। और उसमें काफ़ी कड़े नियम हैं। उदाहरण के लिए, जहां भी आपकी डेयरी इंडस्ट्री है उसके आसपास कोई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया के आसपास नहीं होना चाहिए। जो लोग काम करते हैं उनके लिए काफ़ी कड़े जो हाइजीन की जो मापदंड है वो बनाए गए हैं। और साथ ही जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं डेयरी इंडस्ट्री में, उनके स्वास्थ्य की भी जांच की जाए ताकि किसी भी तरह की जो कंटामिनेटेड दूध है वो ना हो पाए। इसके अलावा जो कलेक्शन किया जाता है, क्योंकि आमतौर पे जो भी डेयरी होती है वो किसानों से दूर से कलेक्ट करती है, उसको प्रोक्योर करती है और उसके बाद उसे प्रोसेस करती है। तो कलेक्शन के लिए भी नियम है कि जब आप दूध कलेक्ट करते हैं तो 4 घंटे से ज़्यादा का डिफरेंस ना हो कलेक्शन से लेकर प्रोसीजर जाने में। और एक जो बड़ी चिंता उभर के आई है वो है कि ना चाहते हुए भी कई बार पेस्टिसाइड्स दूध में आ जाते हैं, तो उसकी कैसे रोकथाम की जाए। तो ये जिम्मेदारी खुद डेयरी कंपनी की होगी, ये सुनिश्चित करना कि जो पेस्टिसाइड है वो किसी तरह से चारे के जरिए या जो दूध में किसी भी तरह से ना जा पाए, एंटीबायोटिक्स ना जा पाए, ये जिम्मेदारी खुद डेयरी कंपनियों को तय करनी पड़ेगी। तो ये एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जो कि हेल्प करेगा इंडस्ट्री को, क्योंकि 2018 में जो मिल्क सर्वे हुआ था उसमें यह पाया गया था कि जो खुले में दूध है वो बल्कि ज़्यादा सुरक्षित पाया गया था जो पैकेज दूध है या फिर जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके लिए। तो एक तरह की कोशिश है एफएसएसएआई की इन कंपनियों को बताने की कि अब आपको कुछ ज़्यादा कदम उठाने पड़ेंगे दूध को सुरक्षित बनाने के लिए। शुक्रिया रोहन इस जानकारी के लिए।